चलिए अब रुक करते हैं भोपाल की तरफ, जहां से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आईआरसी सेमिनार का आज दूसरा दिन। सड़क पुल निर्माण की नई तकनीक को लेकर सेमिनार। भारतीय सड़क कांग्रेस लोक निर्माण विभाग का सहयोग। पहले दिन देश भर से आए विशेषज्ञों ने साझा किए विचार। कई सत्रों में नई तकनीक और मटेरियल पर हुई चर्चा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां आईआरसी सेमिनार का आयोजन का दूसरा दिन है। आज सड़क पुल निर्माण की नई तकनीक को लेकर यह सेमिनार का आयोजन किया गया है। भारतीय सड़क कांग्रेस लोक निर्माण विभाग के सहयोग। पहले दिन देश भर से आए विशेषज्ञों ने साझा किए अपने विचार। कई सत्रों में नई तकनीक और मटेरियल पर हुई चर्चा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां आईआरसी सेमिनार का आयोजन का आज दूसरा दिन है। बता दें, सड़क पुल निर्माण की नई तकनीक को लेकर यह सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय सड़क कांग्रेस लोक निर्माण विभाग के सहयोग से यह आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन देश भर से आए विशेषज्ञों ने साझा किए अपने विचार। कई सत्रों में नई तकनीक और मटेरियल पर भी हुई चर्चा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां आईआरसी सेमिनार का आज दूसरा दिन है। सड़क पुल निर्माण की नई तकनीक को लेकर यह सेमिनार का आयोजन किया गया है। भारतीय सड़क कांग्रेस लोक निर्माण विभाग का सहयोग। पहले दिन देश भर से आए विशेषज्ञों ने साझा किए अपने विचार। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता सत्यम शर्मा भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए। जी सत्यम, आईआरसी सेमिनार के आयोजन का आज दूसरा दिन है। विभिन्न बातों पर यहाँ पर चर्चा की गई है, क्या जानकारी इस पर? इंडियन रोड कांग्रेस मिलकर एक सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें जो सड़क और पुल की गुणवत्ता है उसको लेकर चर्चा हो रही। किस तरह से निर्माण कार्य किए जाने, किस तरह से तकनीक उपयोग करनी है, कम सामग्री में किस तरह से अच्छा रोड बनाना है और लॉन्ग लास्टिंग रोड किस तरह से बने। क्योंकि देखिए, कल इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जिसमें जो केंद्रीय परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी शामिल हुए थे। इसके साथ साथ जो आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस के अध्यक्ष है के पिपरिया, वो भी शामिल हुए थे। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव और लोक निर्माण विभाग के जो मंत्री है राकेश सिंह, वो भी शामिल हुए थे। देखिए, नितिन गडकरी ने कल बड़ी बातें कही थी, जो जिसमें से उन्होंने कहा था कि अगर सड़कों को मजबूत करना है, या हम अगर कहते हैं कि अमेरिका की सड़क अच्छी है, अमेरिका विकसित है, तो सड़कों के कारण ही विकास होता है। तो निश्चित तौर पर देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जो जिस तरह से कल कहा और तमाम बातों के भी जिक्र हुआ है, जो मध्य प्रदेश को योजनाओं को लेकर लाभ दिया जा रहा है और जो सड़क निर्माण किए जाने हैं उसकी गुणवत्ता को लेकर चर्चा हुई। विषय जो थे उसको लेकर के कल चर्चा हुई है कि किस तरह से सड़क के साथ साथ पुल निर्माण में तकनीकी और सामग्री का उपयोग किस तरह से किया जाएगा। आप देखिए, आज इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन को लेकर के भी चर्चा होनी है, और जो ठेकेदार होते हैं उनके अनुबंध को लेकर भी चर्चा होनी, कि किस तरह से आगे कार्य किया जाएगा। इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि किस तरह से ढांचा तैयार होगा, कौन कौन शामिल होगा, और उसके साथ साथ उसमें सामग्री क्या खरीद की जाएगी और किस तरह से खरीदा जाएगा। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन किस तरह चलेगा, कितने समय तक चलेगा, या इन सब बातों को लेकर एक अनुबंध होता है। जो ठेकेदार होते हैं, जो विषय विशेषज्ञ होते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक और बात कही कि जो शक्ति पीएम गति शक्ति योजना है, उसने कहीं न कहीं पूरे देश भर में एक क्रांति लाने का काम किया है। आप बताइए, जिस तरह से पीएम गति शक्ति योजना है, लगभग 100 लाख करोड़ की योजना, और केंद्र के 16 विभाग यानी 44 केंद्रीय जो मंत्रालय है उसमें से उसका और राज्य सरकार के जो राज्य सरकार है उनसे मिल करके काम होता है। जो पीएम शक्ति योजना है वो बेसिकली ये है कि आप सड़क, पाइपलाइन या बंदरगाह सब कुछ जियोग्राफिकल टैगिंग करके जो 16 मंत्रालय हैं उनको आपस में जोड़ दिया गया है और डिजिटली ऑनलाइन कर दिया गया है। तो एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय की योजनाओं को देख सकता है, जिससे ऐसा ना हो कि एक ही जगह पर सड़क बन रही है, एक ही जगह पर रेल लाइन निकल रही है, एक ही जगह पर पाइपलाइन की बात उसको और नया बनाया जाए। तो इस तरह से नहीं किया जा सकता। अगर दूसरी मंत्रालय की योजनाओं को आप देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी विकास होगा। तो आज कार्यक्रम किए जाने हैं। देखिए, पीएम शक्ति योजना की एक और खासियत है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में इस योजना को लॉन्च किया था लाल किले से, और कहीं न कहीं 100 लाख करोड़ की योजना रखी गई थी, जिसमें से कई काम बुनियादी राज्यों पर किए जा चुके हैं। चाहे सागर माला प्रोजेक्ट की बात करें, चाहे भारत माला प्रोजेक्ट की बात करें, चाहे सूखे बंदरगाह की बात करें, सड़कों की बात करें, तमाम कनेक्टिविटी जो होती है, बेहतर ढंग से कनेक्टिविटी बने और बुनियादी ढांचा जो है मजबूत हो, और एक जो मॉडल है, जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी होती है, उसको किस तरह से तैयार किया जाए, उसको लेकर चर्चा की थी। उन्होंने जो मध्य प्रदेश के सीएस चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन, उनकी इस बात को लेकर तारीफ भी की थी। तो कुल मिला के डीपीआर को लेकर उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा था कि जो डीपीआर है वो तैयार सही तरीके से नहीं होता, प्लानिंग सही तरीके से नहीं की जाती, जिसके कारण आगे आने वाले समय में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कोई एग्जाम्पल भी टावर का देते हुए बताया था, नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, और इसको लेकर के तमाम बातें आज। लेकिन जो ईपीसी की मीटिंग है वो ठेकेदारों का रनबन किस तरह होता है, किस तरह से कंस्ट्रक्शन चलेगा, और इसको लेकर भी सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इसमें जो विशेष विशेषज्ञ रहते हैं वो चर्चा करेंगे, और जिनके पास प्रमुख तौर पर एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो इस बात को बताते हुए नजर आएंगे कि जो ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन उससे कैसे काम करना है और उनमें से कैसे होंगे। बिल्कुल बने रहिए सत्यम हमारे साथ, फिर चर्चा करने के लिए हम आपके साथ जुड़ेंगे।